अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहुत सारी दुआएं मेरे सब स्टूडेंट्स के लिए। अल्लाह ताला आपको खुशियों और कामयाबियों से नवाजे। आमीन। चलें जी, आज हम डिस्कस करते हैं सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये हर कल्चर के लिए, हर सोसाइटी के लिए क्यों ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले ये है कि डिफरेंट सोसाइटी हैव डिफरेंट कल्चर। अब जितनी भी सोसाइटीज होंगी उन सब का अपना अपना कल्चर होगा। जैसे यहाँ पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट किस्म के यहाँ प्रोवेंसेस हैं। तो वहाँ पे जो हमारे जैसे लेट्स सपोज हमारे साथ रहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जो है पठान भाई रहते हैं, और सिंध में हमारे सिंधी भाई रहते हैं। उसके अलावा पंजाब में पंजाबी, और सराइकिस्तान में सराइकी। तो ऐसे जितनी हमारे कल्चर्स होंगे सोसाइटी में, उन सब का अपना अपना लॉ होगा। उनके अपने नॉर्म्स होंगे, उनके अपने रूल्स होंगे, उनके अपने एथिक्स होंगे। वही जो नॉर्म्स होंगे या जो एथिक्स होंगे उन्होंने खुद अपने कल्चर के अकॉर्डिंग सेट किए होंगे, उसके ऊपर अमल करना जरूरी है। उसको सोशल नॉर्म्स हम कहते हैं। बेसिकली ये क्या है? ये हमारे पास मेथड्स हैं किसी के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, कि उनको पहले से नॉर्म्स बता दिए जाते हैं। नॉर्म्स एक्चुअली हैं क्या? ये अदब और आदाब या जो डेली हमारे मामूलात होते हैं उनको नॉर्म्स कहते हैं। ठीक है। तो उनको बेसिकली क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को जब रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए जाते हैं, उनका बिहेवियर चेक करते हैं कि क्या इसके ऊपर कोई इंडिविजुअल अमल पैरा होता है या फिर नहीं। वो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है या फिर उसे डिनाई करने की कोशिश करता है। तो इसलिए सोशल नॉर्म बनाए जाते हैं कि किसी का बिहेवियर अच्छा है या किसी का बिहेवियर बुरा है। ठीक है। तो इसमें इंसान की हैबिट्स का पता चलता है। सोशल नॉर्म जो है ना वो कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के साथ। जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, बड़ा डिटेल्स के साथ ग्रुप्स पढ़े थे। ऐसे ही हर जो हमारे पास ग्रुप्स होंगे, हर ग्रुप में जो हम नॉर्म्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है। क्योंकि हर ग्रुप का, हर कल्चर का, हर सोसाइटी का अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, इसलिए उन्होंने खुद से अपने नॉर्म्स एंड रूल्स सेट किए होते हैं। अब क्या इंडिविजुअल क्या करते हैं, या जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हीं ग्रुप से लर्निंग लेते हैं। ठीक है। वही नॉर्म सीखते हैं उन्हीं ग्रुप से, वही रूल्स सीखे हैं, वही एथिक्स सीखते हैं, फिर उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, या उनको जबरदस्ती कराया जाता है क्योंकि उनके कल्चर का रूल होता है, इसलिए उनको इम्प्लीमेंट कराया जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि जो ग्रुप या सोसाइटी होती है ना वो स्कूल की तरह होती है। ठीक है। जिसमें इंडिविजुअल लर्न करता है सोशल लाइफ, और कल्चर जो आपका है वही टीचर है, यूँ समझ लें। और जो पढ़ रहे हैं वो इंडिविजुअल हैं, लर्नर हैं जो पढ़ रहे हैं। और जो पढ़ाया जा रहा है वो कल्चर का निसाब है। ठीक है। वो नॉर्म्स हैं, वो एथिक्स हैं जो पढ़ाई जा रही हैं। तो इसलिए ये स्कूल की एग्जांपल दी गई है यहाँ पे। अच्छा, सोशल नॉर्म्स में अब तीन चीजें जो है ना वो जरूरी होती हैं, कि एक पैटर्न्स बता दिए जाते हैं, एक मेथड्स बता दिए जाते हैं, उसके अलावा एक लॉ बता दिए जाते हैं। ये जब तीन चीजें से इसमें आ जाएंगी, ये तीन चीजें, तो इसका मतलब सोशल नॉर्म्स बन जाएंगी। चलें अब इसकी टाइप्स की तरफ हम जाते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर टाइप्स देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है जी, सोशल नॉर्म्स आर शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्रुप मेंबर्स इन गिवन सोशल सिचुएशन। अब सोशल नॉर्म्स जो होते हैं वो शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस होते हैं, किसी इंडिविजुअल्स से एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं। एक्सपेक्टेशंस होती है किसी इंडिविजुअल जो कि पहले से शेयर्ड होती हैं, बता दी जाती हैं उनको। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बिहेवियर को चेक करने के लिए उनको रूल्स बता दिए जाते हैं। तो ऐसे ही शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी ग्रुप के मेंबर्स के लिए, जो कि उससे सोशल एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है। कि डिफरेंट किस्म की सोशल सिचुएशंस आएंगी लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग उसने एक्ट करना है उस इंडिविजुअल ने। कि फैमिली में कैसे रहना है, क्लास में कैसे रहना है, हमने जो है हमारे जो एल्डर्स हैं उनसे कैसे बात करनी है, टीचर्स किससे कैसे बात करनी है, हमने अपने जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनसे कैसे बिहेव करना है। तो ये सोशल एक्सपेक्टेशंस होती है किसी भी ग्रुप मेंबर्स के साथ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है कि सोशल नॉर्म्स और इज इक्वल टू सोशल वैल्यूज। जो हमारे बेसिकली सोशल नॉर्म्स होते हैं ना, ये हमारी वैल्यूज होती हैं। अब हमारी वैल्यूज क्या हैं? या हमारी मुस्लिम कंट्रीज में डिफरेंट किस्म की वैल्यूज होती हैं जिसका हम ख्याल रखते हैं। जैसे घर में हमारे फोर फादर्स रहते हैं, हमारे पेरेंट्स रहते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट में
ठीक है। हम वैसे नहीं रह सकते जैसे कैजुअली हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, या कैजुअली हम बिहेव करते हैं। तो सोशल वैल्यूज जो है ये किसी कल्चर की इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अच्छा, अब्दुल रहीम कहता है कि जो सोशल नॉर्म्स होते हैं ना, ये हमारे सोशल फैक्ट्स होते हैं बेसिकली। वो कैसे कि मुआशरे की हकीकतें होती हैं सोशल नॉर्म्स। अगर सोशल नॉर्म्स ना हो तो मुआशरे की हकीकतें हम भूल बैठेंगे। ठीक है, हमें हमारे मुआशरे की हकीकतें नहीं पता होंगी, हमारे वैल्यूज नहीं पता होंगी। जब हम वैल्यूज खो देंगे तो सोसाइटी इजीली रन नहीं कर सकती। तो चलें जी, अब नेक्स्ट इसकी टाइप्स देखते हैं हम कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। इसमें ना डिफरेंट किस्म की चार टाइप्स बता दी गई हैं नॉर्म्स की। सबसे पहली बात तो ये है कि अनडिफाइंड एक्ट्स होते हैं सोसाइटी। हर कल्चर ने आपको अनडिफाइंड एक्ट्स के बारे में बताया हुआ है कि इसमें इंडिविजुअल की अपनी मर्जी होगी कि वो अनडिफाइंड एक्ट कर सकता है। उसमें सोसाइटी या कोई फैमिली या कोई खानदान उससे उस इंडिविजुअल से नाराज नहीं होगा, क्योंकि उस सोसाइटी ने उसको खुद परमिशन दी हुई है। वो कैसे कि अब वो अपनी मर्जी से बैठ सकते हैं, अपनी मर्जी से उठ सकते हैं, ड्रेसिंग अपनी मर्जी की कर सकते हैं, खाना अपनी मर्जी का खा सकते हैं जो उनको पसंद होगा। ठीक है, ड्रेसिंग में डिफरेंट किस्म के कलर्स यूज कर सकते हैं। मतलब सोसाइटी बाउंड नहीं कर रही उसे इस चीज के लिए कि दोस्त कौन बनाएगा, किसके साथ वो जा सकता है, किसके साथ आ सकता है। तो इस किस्म के जितनी भी एक्ट्स होंगे ये बेसिकली अनडिफाइंड एक्ट्स होते हैं। ये इंडिविजुअल को स्पेस दे दी जाती है सोसाइटी की तरफ से या किसी कल्चर की तरफ से। अब इसके बाद फोक वेज है। फोक वेज एक्चुअली ये होता है कि वही हमारे अनडिफाइंड एक्ट्स जो थे ना, वही थोड़े से रिजिड होने के साथ क्या होता है, फोक वेज बन जाते हैं, लोक रीत बन जाते हैं। जैसे कि हम शादियों में डिफरेंट किस्म के फंक्शंस होते हैं, तो किसी फंक्शन को अगर हम स्किप कर देते हैं तो हो सकता है कि जो फैमिली है या जो खानदान वाले हैं, ठीक है, जो फैमिली वाले हैं, हो सकता है वो थोड़ा सा नाराजगी का इजहार करें, क्योंकि ये हमारे हमारे लोक रीत होते हैं। लोक रीत को छोड़ दें, थोड़ी बहुत नाराजगी का इजहार होगा, लेकिन ये स्ट्रिक्ट नहीं होते बहुत ज्यादा कि वो बहुत ज्यादा बुरा मना जाएंगे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार कर देंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो इसके बाद नेक्स्ट मोरेज है, ठीक है, वो मोरेज क्या होता है कि वो बेसिकली यही फोक वेज के बाद मोरेज आते हैं, लेकिन जो मोरेज होते हैं ये थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिक्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये फोक वे से थोड़े से ज़्यादा इम्प्लीमेंट सोसाइटी चाहती है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा हो। जैसे कि सोसाइटी में हमें कहा गया कि औरतों की हमने इज्जत करनी है। ठीक है, तो औरतों के हरासमेंट के हवाले से जो है ना, उन हरासमेंट नहीं करनी। ठीक है, तो पहले ये फोक वेज बना, फिर मोरेज बन गया। मोरेज क्या होता है, सोसाइटी जो है थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है कि ये चीज़ बिल्कुल भी सोसाइटी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन फिर भी कोई इंडिविजुअल किसी जो है वो किसी औरत को परेशान करता है, हरास करता है, या उसकी इज्जत को खराब करने की कोशिश करता है, तो फिर सोसाइटी मोरेज की तरफ आती है। सोसाइटी उससे अपने गुस्से का इजहार कर सकती है। ठीक है, बुरा समझ सकती है, बुरा मना सकती है, तो वो मोरेज होता है। इसके बाद जो लास्ट वाला है वो हम कह सकते हैं कि लॉ। मोरेज जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होने के बाद लॉ बनता है, क्योंकि मोरेज पर भी इंडिविजुअल जो है वो बाज नहीं आ रहे। मतलब वो उस चीज से मना नहीं हो रहे, सोसाइटी की बात को फॉलो नहीं कर रहे, वो नहीं मान रहे, तो फिर लॉ बनते हैं। सोसाइटी जब मजबूर हो जाती है तो गवर्नमेंट उस चीज को लेते हुए वो उस चीज के लॉ बना देती है। जैसे अब हेरासमेंट, पहले अगर मैंने एग्जांपल दिया, पहले अगर हेरासमेंट अगर हमारी लफ्जी बातें थी, हम लफ्जों में कहते थे कि इस चीज का ख्याल करना है, अगर इंडिविजुअल ने फिर भी, सोसाइटी मेंबर ने फिर भी ख्याल नहीं किया, तो लॉ बना दिए कि अब जो हेरासमेंट करेगा उसके ऊपर एक्ट्स लगेंगे, एक्ट्स के साथ उनको पनिशमेंट होगी। तो बेसिकली ये हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स हैं जो कि चार किस्म के होते हैं। इसके बाद जो है हमने देखना है सोशल टैबूज एंड सोशल सैंक्शंस क्या होते हैं सोसाइटी के। तो इसमें सबसे पहले तो होता है सोशल कंपल्शन। सोशल कंपल्शन क्या होता है कि सोसाइटी आपको मना करती है किसी चीज से कि आपने ये चीज नहीं करनी। ठीक है, टैबूज मतलब वो आपको रुकावट डालती है उस चीज में। सोसाइटी नहीं चाहती कि आपके वो चीज करें, इसलिए वो हमारे टैबूज बन जाते हैं, सोशल सैंक्शन उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो क्योंकि ये अगेंस्ट टू मोरेज होता है, हमारे जो सोसाइटी में मोरेज हमने बना दिए हैं। ठीक है, जैसे कि टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, ये हमारा मोरेज है।
अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो सोसाइटी उसे बुरा समझेगी, ऑर्गेनाइजेशन उसे बुरा समझेगी, फैमिली उसे बुरा समझेगी, क्योंकि वो हमारे मोरेज हैं। तो फिर ये बेसिकली ये तो टैबूज हो गया। अच्छा, सोशल सैंक्शन क्या होते हैं? ये बेसिकली वे ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है। सोशल सैंक्शन लगा दिए जाते हैं कि जो हमारे या सोसाइटी के या किसी कल्चर के नॉर्म्स को फॉलो करेंगे तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर जो सोसाइटी के नॉर्म्स होंगे, ठीक है, जो वैल्यूज होंगे या एथिक्स होंगे, जो उनको वायलेट करने की कोशिश करेगा उनको पनिशमेंट होगी। ठीक है, ये सोसाइटी ने बेसिकली वे बना दिए हैं। जैसा कि इस्लाम ने हमारे वे बना दिए गए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो हमें सैंक्शंस पहले से बता दिए गए हैं कि अगर आप नेकोकार में से होंगे तो जन्नत की जो एक डिस्क्रिप्शन है वो बता दी गई है कि आपके लिए जो वहाँ पे नहरें बह रही होंगी, दूध की नहरें होंगी, ठीक है, और तख्त लगा दिए जाएंगे। तो इस किस्म की जो सोशल सैंक्शंस हैं पहले से आपको बता दी गई है कि आपने नेक काम करने हैं, आपने अच्छे काम करने हैं। अगर ऐसे ही कुरान मजीद के मुताबिक अगर आप लोगों ने बुरे काम करने हैं तो उसमें पनिशमेंट की चीजें भी बता दी गई हैं। ठीक है, कि मतलब डिफरेंट किस्म की वहाँ सोशल सैंक्शंस बता दी गई हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये वे ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट होता है जिसे हम सोशल सैंक्शन कहते हैं। अब टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें दो किस्म की टाइप्स होती हैं। एक पॉजिटिव सोशल सैंक्शंस होते हैं और दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव जो होता है वो पनिशमेंट में आता है और जो पॉजिटिव होता है वो रिवॉर्ड में आता है बेसिकली। तो पॉजिटिव की अगर हम बात करते हैं, जैसे किसी की तारीफ कर देना, किसी को इनकरेज कर देना, ठीक है, किसी के लिए जो है वो नाराबाजी करना, स्लोगन्स जैसे करते हैं हम किसी की फेवर में, तो इसके बाद किसी की खुशामद कर देना, ये सारी चीज़ें जो है ना ये पॉजिटिव में आएंगी, पॉजिटिव सोशल सेंक्शंस में आएंगी। नेगेटिव में क्या है कि अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, किसी को गाली दे देना, किसी को बुरे नामों से पुकारना, किसी को जो है मार देना।